वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग बटन का रेफरेंस लेके उसके ऊपर एक मेथड अटैच करके देखेंगे। बट यहाँ पे हम कोई मेथड नहीं क्रिएट करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन अटैच करने वाले हैं जो कि डिफ़ॉल्ट हमें एंड्रॉयड के अंदर मिलता है। ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी हमें प्रोवाइड कर देती है और उसके लिए हमें चाहिए एक बटन का रेफरेंस और उसके साथ हमें चाहिए यूआई के ऊपर एक बटन। तो हमारे पास जैसे ऑलरेडी लॉगिन बटन है, तो इस लॉगिन बटन के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पॉपअप जो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्रिएट किया था, लेकिन वो जो क्रिएट किया था वो ऑन क्लिक मेथड की मदद से किया था। अब यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट फंक्शन कॉल करके वो चीज अचीव करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बटन और बटन लॉगिन ये एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मैं btn लॉगिन इसको यहाँ पे रेफरेंस अटैच कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे फाइंड बाय व्यू बाय आईडी लिख दूंगा। जैसे आप यहाँ पे Fi क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सजेशन आ जाएगा। जस्ट क्लिक करना है एंटर, देन r.id बटन, जो हमारे बटन के आईडी हम लोगों ने दिए हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे अगर इस बटन के आईडी चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे बेशक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लॉगिन btn कर देता हूँ। तो ये अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ और कोड के अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे रेक्टिफाई का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे लॉगिन btn अपने आप आ चुका है। तो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ लॉग इन बटन यहाँ पे मैंने चेंज किया तो यहाँ पे लॉग इन बटन आ गया यहाँ पे। तो ये जो लॉग इन बटन है ये यहाँ पे रेक्टिफाई हो गया हर जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने बटन यूज किया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप यहाँ पे एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर रहे हो तो आप यहाँ पे यूनिक एट्रीब्यूट यहाँ पे डिक्लेयर करते जाइए, जिससे आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अब ये बटन यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट हो चुका है तो मैं यहाँ पे बटन लॉग इन डॉट यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा एक ऑन क्लिक लिसनर, और उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा सेट ऑन क्लिक लिसनर और आपके पास ये फर्स्ट वाला सजेशन आ जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, देन इसके अंदर आपको लिखना है न्यू एंड देन अगेन व्यू ऑन क्लिक लिसनर का आपको सजेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप जैसे यहाँ पे न्यू टाइप करोगे तो व्यू ऑन क्लिक लिसनर का फर्स्ट सजेशन जो आ जाएगा उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपकी ये मेथड इंप्लीमेंट हो चुकी है। अब इस मेथड के अंदर आप जो चाहिए वो लिख दीजिए और आपका वहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल टोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। टोस्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं कॉल करूँगा, उसको प्लस करूँगा एंड देन यहाँ पे यूज़र इनपुट डॉट गेट टेक्स्ट कर लूँगा। गेट टेक्स्ट यानी कि उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो, अगर किसी टेक्स्ट को हमें सेट करना है तो हम वहाँ पे सेट टेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गेट टेक्स्ट मैंने यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे इस एप्लीकेशन में रन करूँगा और रन करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये बटन वर्क हो रहा है, और अगर वर्क हो रहा है तो मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली में हुआ क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर स्टार्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो कि वो टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। मतलब हमारी ये मेथड थी वो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क हो रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग आती है कि चलो ये तो वर्क हो रही है, तो ये कैसे यहाँ पे वर्क हो रही है। बेसिकली हमारे पास एक बटन था जो लॉगिन बटन था, इसका रेफरेंस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे उसका टाइप डिक्लेयर किया बटन और बटन लॉगिन ये। अब इसका रेफरेंस यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया एंड देन यहाँ पे उसके ऊपर ऑन क्लिक लिसनर अटैच किया। जब हम लोगों ने ये सेट ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पे अटैच किया है वो हम लोगों ने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर अटैच किया। मीन्स जब हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन का ये पेज स्टार्ट हो जाएगा उसी टाइम इसके ऊपर ये बटन क्लिक लिसनर ऐड हो जाएगा और ये कोड यहाँ पे वर्क होगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक टोस्ट क्रिएट किया था तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने टोस्ट जब क्रिएट किया था तो हम लोगों ने जस्ट दिस पास किया था। यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने दिस पास किया था और यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट दिस पास कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है और अगर आपको यहाँ पे रेड कलर का आ रहा है तो आपको यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट दिस ये लिख देना है। इसका रीजन क्या है ये समझते हैं। तो बेसिकली ये हमारी एक्टिविटी थी, ये हमारी क्लास है, तो क्लास के अंदर हम लोगों ने ये मेथड क्रिएट किया था। तो बेसिकली ये हमारी एक्टिविटी है यानी कि क्लास है और ये हमारी एक मेथड है, उसी तरह से ये भी हमारी एक मेथड है।
तो क्या हुआ कि इस क्लास के अंदर जब यहाँ पे ये मेथड डिक्लेयर हुई तो यहाँ पे एक डायरेक्ट रेफरेंस ले सकते हैं इस क्लास का, बट यहाँ पे हमें क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी कि हम कौन से क्लास के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे एक डिफॉल्ट फंक्शन के अंदर हम लोग ये चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको एक बटन के ऊपर मेथड कैसे अटैच करते हैं ये यहाँ पे समझ में आया होगा। और आपका टास्क ये है कि हम लोग यहाँ पे गेट टेक्स्ट तो कर सकते हैं, अब आपको यहाँ पे सेट टेक्स्ट करना है, यानी किसी चीज़ के ऊपर बटन क्लिक के ऊपर आपको किसी भी टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस लेके वहाँ पे कोई एक सिंपल टेक्स्ट असाइन करना है। और आई होप आपने अगर इन वीडियो को प्रॉपरली देखा होगा तो इजीली आप ये अचीव कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।